हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल गिवन है सोडियम ऑक्साइड। तो आपने ये सोडियम ऑक्साइड लिख दिया, तो इसका फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी क्लोराइड, ऑक्साइड भी होता है, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से राइटिंग गंदी आ रही, ठीक है ना, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए, वीडियो को आगे देखते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये चीज़ है, इस तरह से फॉर्मूले आपको अगर गिवन है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में हम इसकी ट्रिक सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी? फर्स्ट, एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 18 एलिमेंट के सिंबल और वैलेंसी। और क्योंकि 9th और 10th में आपके लिए फर्स्ट 18 एलिमेंट तक की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अगर वैसे तो 30 तक भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अभी मैं 18 तक की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वैसे आप अगर छोटा फॉर्मूला भी अगर बनाना सीख जाते हैं तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़े बड़े के भी फॉर्मूले ईजिली बना लेंगे। तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। वैलेंसी और सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये रहा आपका आर्गन, ठीक है। अब आप इसके सिंबल को चेक कर लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, ठीक है, सल्फर का S और क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar। क्लियर हो गया। अब हम इसकी वैलेंसी को भी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, ठीक है। सिलिकॉन की आप देख लीजिए, सिलिकॉन की 4 है, फॉस्फोरस की आपकी 3 और 5 2 है, और ये सल्फर की 2 है, क्लोरीन की आपकी 1 है, और आर्गन की आपकी 0 है। तो समझ में आ गया होगा। वैसे आपको और भी अच्छे से अगर डिटेल में जानना है कि किस तरीके से एलिमेंट की वैलेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, तो उस पर एक वीडियो मैंने कर रखा है, उसको आप जा कर के यूट्यूब पे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी या व्हाट इज़ वैलेंसी, और आगे चैनल का नाम लगा दीजिएगा एजुकेशनल रिजल्ट्स, ठीक है। आपको ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जा कर के भी वीडियो को ऐसे ही देख लेंगे तो भी आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी, और सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक से हट कर के बात करेंगे कि फॉर्मूला को हमें कैसे बनाना है। तो हम फटाफट देख लेते हैं कैसे हम फॉर्मूले को बनाते हैं, और जल्दी जल्दी हम देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है। तो आ जाइए फटाफट, कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं आज, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आपको क्या है, गिवन आपको जो दे रखा है उस चीज़ को हम देखते हैं, और मुझे जो सबसे पहले गिवन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको गिवन है सोडियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊं, लिख तो दिया बड़े रोले में आके सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए आप, सोडियम जो है किससे मिलकर के बना है, सोडियम ऑक्साइड किससे मिलकर के बना है, सोडियम और ऑक्साइड से, ठीक है, सोडियम और ऑक्साइड। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंबल लिखूंगा। सिंबल मैं लिखता हूं दोनों ही एलिमेंट के, सोडियम Na, और ऑक्साइड का मतलब क्या, ऑक्सीजन। यार ऑक्साइड से क्या मतलब है, ऑक्सीजन से ही मतलब होगा यार, ऑक्सीजन और ऑक्साइड मिलते जुलते वर्ड्स। तो जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ही निकला है, ठीक है ना। कॉमेडी कर देता हूं बीच में थोड़ी थोड़ी। तो आप इसको देखिए O, ठीक है। अब मैं इसकी वैलेंसी को लिखता हूँ, दोनों ही एलिमेंट की वैलेंसी भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो वैलेंसी को देखते हैं। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, आप अच्छे से जानते हैं, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। इसकी हम मल्टीप्लाई अगर क्रॉस कर दें,
फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो फॉर्मूला आपका डराइव होकर निकल के आएगा, फॉर्मूला जो आपका बन के निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखो ये Na2O। सिंपल था बहुत ही। क्या किया, सिंबल लिया दोनों एलिमेंट का, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखी, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दूसरा हम जल्दी से ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी मैं सिंबल लिखता हूं, सिंबल और वैलेंसी। ठीक है, और सिंबल क्या दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं सिंबल क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। ये किससे मिलकर बना है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन से मिलकर के बना है, तो Cl। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और इसकी क्लोरीन की 1, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस वाली, तो जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा वो आएगा AlCl3। क्या क्लियर होता है? ठीक है, तीसरा आपका जो गिवन है वो है सोडियम सल्फाइड। तो किससे मिलकर के बना होगा ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। सिंबल और वैलेंसी को मैं लिखता हूं, सिंबल सोडियम का Na, सल्फाइड का यानी सल्फर, सल्फाइड से क्या है, सल्फाइड जो है सल्फर से आया है। ठीक है, तो S। सोडियम की वैलेंसी की मैं अगर बात करूं तो कितनी होती है, 1। ठीक है, और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे बताइए। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला जो हमारा ड्राइव होकर आने वाला है वो क्या आएगा, देख लीजिए Na2S। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हम करते हैं चौथा फॉर्मूला डिराइव, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ना वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, मतलब ये 3 से मिलकर बना है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। मतलब मैग्नीशियम तो अकेला है और हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से कि आपको इस तरीके के कंपाउंड में कुछ मिल जाएंगे जो अलग से 2 से मिलकर के बने होंगे, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, और तीसरा मैग्नीशियम भी इसमें जुड़ा हुआ। तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, जो ये मिलकर बना है इसकी अपनी ही वैलेंसी है। ठीक है, इसको मैं आपको साइड में लिख दूंगा, और इसका, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये कुछ तरीके के जैसे कि नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कुछ अलग हैं और ये इनकी वैलेंसी डिफाइंड है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ इसका सिंबल और वैलेंसी। तो जो इसका सिंबल दिखाई दे रहा है मेरे को, इसका मैं मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिखता हूँ, और हाइड्रोक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के कंपाउंड बना हुआ। ठीक है, तो OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। और मैग्नीशियम को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा बताइए। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2। ठीक है, और ऑक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। क्लियर। तो इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का, इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होने वाला होगा, फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा MgOH होल टाइस। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूला मेकिंग की तरफ, जो आपको और मज़े दिलाएगा और समझा देगा अच्छे से, इस टॉपिक की फील आ जाएगी, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको अच्छे से इस टॉपिक पर। ठीक है, तो अब मुझे जो गिवन है, कौन सा, 5th वाला, क्या गिवन है इस बार मेरे को, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कैसे करना है। ठीक है, तो इसका भी सिंबल में लिखता हूं और वैलेंसी लिख देता हूं। सिंबल इसका क्या होगा, Mg, क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर के बना है ना, तो Mg और Cl। Mg मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो क्या आएगा, MgCl2।
क्लियर हो गया। सिक्स जो आपका फॉर्मूला है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा बताइए, सिंबल और वैलेंसी। कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब होता है CO3, ठीक है। अब इसका जो वैलेंसी है वो कितना था 1, इसका भी वैलेंसी होता है 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा CaCO3। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा टॉपिक का बहुत बढ़िया से, ठीक। तो 7th जो है मेरे पास वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या, सिंबल, वैलेंसी, सिंबल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना है, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन का Cl, ठीक है। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपका HCl, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। लास्ट में टॉपिक लिख लेता हूं, लास्ट जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसका सिंबल और वैलेंसी में लिखता हूं, सिंबल आपका H, ठीक है, सिंबल आपका H और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड का S, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सब जानते हैं, सल्फाइड की 2 होती है, सल्फर की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला जो आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा H2S। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको सिंबल और वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। आप सिंबल को देखिए, आप वैलेंसी को देखिए और आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको फॉर्मूला बनाने की क्लियरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, निकालेंगे किस तरीके से, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मतलब फार्मूला बनाना सीख लिया, अब हम उनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं गलत बोल गया, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करना है, ओके। आपको फॉर्मूले वगैरह गिवन होंगे, उनका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।